इस वक्त हम खड़े हैं नीम का थाना शहर में और ये नीम का थाना शहर आज से 10-15 दिन पहले ज़िला मुख्यालय कहा जाता था, जिसका मिनी सचिवालय मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे। अभी भी नीला सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ कलेक्ट्रेट का, जहाँ मिनी सचिवालय की बिल्डिंग आज भी है। लेकिन नीम का थाना ज़िले को और सीकर संभाग को निरस्त कर दिया और उसी के निरस्तीकरण को लेकर के मेरे साथी कैमरामैन पीछे दिखाएंगे कि यहाँ एक कार्मिक भूख हड़ताल चल रही है, जिसका आज 11वां दिन है। 31 दिसंबर से यहाँ बहुत सारे कार्मिक जो हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वर्तमान में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश जी मोदी हैं, वो भी इन भूख हड़ताल कार्मिकों के बीच में बैठे हुए हैं और अनवरत 11 दिन से ये भूख हड़ताल जारी है। हम पूछना चाहेंगे अभी जाकर के आंदोलनकारियों के या प्रदर्शनकारियों के भूख हड़ताल वालों के बीच में कि वो इस भूख हड़ताल को लेकर क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में साथी कैमरामैन छोटेलाल और धर्मेंद्र के साथ ईश्वर आसट को। ये कार्मिकों की भूख हड़ताल का आज 11वां दिन 31 दिसंबर से अनवरत यहाँ कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे भी मिलेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सुरेश जी मोदी भी यहाँ बैठे हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं इन सभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए प्रदर्शनकारियों की। सर सर्वप्रथम नमस्कार, बताइए सर, ये अनवरत 11 दिन से भूख हड़ताल जारी है, आप यहाँ के विधायक भी हैं, अभी 31 तारीख को विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, तो उसमें आपको इस ज़िले की मांग भी उठानी है, नेचुरल सी बात है, आप उठाएंगे भी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, ज़रा संक्षिप्त में बताएं। देखिए, भाजपा की सरकार ने जो सही मापदंडों पे नीम का थाना जिला पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था, उसको 28 तारीख को निरस्त कर दिया। एक बहुत ही गलत फैसला इस सरकार ने किया है। नीम का थाना की जनता इससे बहुत व्यथित है और लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आप देख रहे हैं कि लगातार 28 तारीख से जब से ये सूचना आई है, तब से हर व्यक्ति अपने हिसाब से आंदोलन कर रहा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं सरकार के, गांव गली मोहल्लों में सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई पंचायत ऐसी नहीं है नीम का थाना जिले की जहाँ पे प्रदर्शन नहीं हुआ। आज आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में युवकों ने एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे निकाली है और एडीएम को ज्ञापन दिया है राज्य सरकार को भेजने के लिए। ये 11 दिन से भूख हड़ताल लगातार चल रही है। एक मीटिंग बहुत बड़ी हुई थी रामलीला मैदान में 5 तारीख को, उसमें भी लोगों ने बहुत आक्रोश जताया था। वक्ताओं ने बहुत सरकार को कोसा था और सरकार से आग्रह किया था कि इस पर विचार करके इस ज़िले को वापस बहाल किया जाए। अब 13 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग फिर से होने जा रही है रामलीला मैदान में, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और विद्रोह पर प्रदर्शन करेंगे। अभी तक की सारी कार्रवाई शांतिप्रिय चल रही है और सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि आप इस गलत फैसले को वापस लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन लगा रहे हैं, इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। विधानसभा की बात कही है आपने, तो विधानसभा में तो पूरी तरह से हम लोग इस मामले को बहुत अच्छे मजबूती के साथ उठाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि इस फैसले को वापस लें। सर, नीम का थाना जिले के साथ साथ सीकर संभाग को भी निरस्त किया है। अभी कुछ जनप्रतिनिधि भी वहाँ आए थे, सैनी समाज के भी थे और भी युवा मंडल के प्रतिनिधि भी थे, तो वो बीजेपी कांग्रेस इसको कर रहे थे और कह रहे थे कि सीकर संभाग के वोटर ने इस बार बीजेपी को कुछ कम पसंद किया है और उसी का बदला भजनलाल या बीजेपी की सरकार ने यहाँ के वोटरों से, यहाँ की क्षेत्रीय जनता से लिया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल सही हमारे हो, राजनीतिक द्वेषता से पूर्णतः ये फैसला प्रेरित है। कहीं भी मापदंडों के हिसाब से ये फैसला नहीं हुआ है। ये पूरी राजनीतिक इनकी साजिश है और जैसा आप फरमा रहे हो कि शेखावाटी की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया, बीजेपी को नकारा और इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने ये कार्रवाई की है। सीकर संभाग को समाप्त किया है और नीम का थाना जिले को समाप्त किया है। आज नीम का थाना में कोई दल नहीं है, सर्वदलीय सर्व समाज
इस फैसले के खिलाफ बगावत पे है और सरकार को कोस रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि इस ज़िले को वापस और संभाग को वापस करें। इसमें कहीं कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हर दल का व्यक्ति ये चाहता है कि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग वापस हो। सारा समाज सारे ये चाहते हैं और पिछले इन 11 दिनों में कोई समाज ऐसा अछूता नहीं रहा जिसने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम नहीं दिया। सब समाजों ने ज्ञापन दिया है, सब ने रैली निकाली है, सब ने प्रदर्शन किया है। सर आप तो यहाँ के विधायक हैं, पिछले टेन्योर में भी आप यहाँ के विधायक रहे हैं, मैंने स्वयं कवरेज किया है। विशेष तौर से मैं स्वयं कहूँगा बिना किसी राजनीति के कि आपने यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। सीकर संभाग में अभी वर्तमान में कितने विधायक हैं, उनमें से कितने सत्ता पक्ष के हैं और कितने विपक्ष के हैं? सीकर संभाग में ज़्यादातर विधायक कांग्रेस के हैं। सीकर जिले की नीम का थाना है, हाँ 21 में से 14 सीटें कांग्रेस की हैं शेखावाटी में, इस संभाग में जो आ रही हैं, और 7 सीटें भाजपा की। मतलब 66% विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, 33% विधायक जो है बीजेपी के हैं। तो फिर विधानसभा में आवाज़ बुलंद तो कौन करेगा फिर? 14 कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के करेंगे सारे, 66% कांग्रेस के हैं और तीनों सांसद जो हैं वो गैर भाजपाई हैं, इंडिया गठबंधन के हैं। 2 तो कांग्रेस के हैं और 1 अमरा राम जी इंडिया गठबंधन के हैं। तो तीनों सांसद कांग्रेस के हैं और 14 विधायक कांग्रेस के हैं। तो सभी आवाज़ अपने अपने स्तर पे लोकसभा में और विधानसभा में उठाएंगे। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस जिले को ख़त्म किया है उसकी धरती पे उसी के सचिवालय के आगे प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी हमने देखा था कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड जो है लाल गठरियों में बंद करके जा रहा है। दूसरी तरफ आप रोड जाम करके यहाँ भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपके सामने से ही सरकार की गाड़ियों में रिकॉर्ड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन प्रदर्शनों से और इन भूख हड़ताल करने से सरकार के जूं तो अभी तक तो नहीं रहेंगी है। सरकार राजी नहीं मानेगी तो बेराजी मानना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि सभी जितने उपाय हैं सारे हम करेंगे। कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, रेट पिटीशन लगा रहे हैं, विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे और सारे विधानसभा क्षेत्रों में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे सीकर संभाग में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सर अभी हमने इस क्षेत्र के कुछ आंकड़े देखे हैं, हम ज्योग्राफी में भी गए हैं, स्टैटिक्स भी हमने खंगाला है। तो जो कोटपुतली और खैरथल ज़िला बना है, खैर बनाया अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन नीम का थाना तो उनसे ज़्यादा मापदंड पूरे करता है। और संभवतः आपने एक बायोमेट्रिक बनाई थी, मैंने उसको पढ़ा है पूरा। इस बारे में क्या कहेंगे कि नीम का थाना को दरकिनार करके खैरथल कोटपुतली को बनाया, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राजनीतिक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, राजनीतिक कारण है। मुख्यमंत्री जी ने अपने संभाग में डीग जिले को बना लिया। इधर जो भूपेंद्र यादव जी हैं उन्होंने अपने इलाके में खैरथल को बना लिया। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। ज़िले बढ़ने चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से और जनता की सहूलियत की दृष्टि से। इसलिए हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ज़्यादा ज़िले बने, लेकिन हमें इस बात पे ऐतराज़ है कि सभी मापदंडों पे उन ज़िलों से ज़्यादा मापदंड हम पूरे करते हैं जिनको इन्होंने रखा है। फिर हमारे को काट दिया और उनको रखा है, इस बात का ऐतराज़ है। उनको भी रखते हैं, हमारे को भी रखते, कोई ऐतराज़ नहीं। तो इसके लिए तो सर कुल मिलाकर के आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से 31 जनवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तक ज़िले वासियों, नीम का थाना वासियों को कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर दिन प्रयास कर रहे हैं, हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता बहुत सारी जुड़ रही है। आप देखिए शुरू जिस रोज़ आंदोलन किया गया था उसमें और आज की स्थिति में कितना फ़र्क आया। आज जनता इतनी साथ जुट रही है और जनता समर्थन दे रही है और जनता अपने आप इस मामले में आगे आ रही है और सारे 31 तक रुकने का सवाल ही नहीं है। हम बहुत जल्दी जो है ना रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा और ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ फैसला देगा। विधायक साहब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नीम का थाना की जनता के साथ में आप भी दुर्व्यवहार करते हैं कि मामले को आप कोर्ट में लेकर के चले जाएं और फिर वही तारीखों पे तारीख वो ढर्रा चल जाए?
नहीं, हम प्रयास करेंगे कि इस पे जल्दी फैसला हो। कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि चूंकि ये जनहित का मामला है और सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, तो इसका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि इस पे स्थगन प्रस्ताव हमने वो स्टे एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं और स्टे लेने की भी कोशिश करेंगे कि ये यथावत जो ज़िले बनाए गए थे, हमारा जो ज़िला बनाया गया था, इसको और संभाग को ऐसे की ऐसे रखा जाए। प्रदर्शन के साथ साथ विधायक साहब का कहना है कि वो जुडिशियरी प्रोसेस भी एडॉप्ट करेंगे और न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि उन्हें स्टे दिया जाए ताकि नीम का थाना जिला यथावत बना रहे। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को। ये जो 11वां दिन चल रहा है कार्मिक भूख हड़ताल का, तो कार्मिक भूख हड़ताल का मतलब होता है कि उसमें 24 घंटे के लिए कुछ व्यक्ति बैठते हैं और ना ही 24 घंटे में कुछ खाते हैं और ना ही वो कुछ पीते हैं। और उसी कड़ी में आज 11वें दिन यहाँ बैठे हैं रोशन लाल जी लाखा की नांगल से, जी राणा सर से, भामूराम सैनी गुहाला डेरा जोड़ी से, अमरचंद सैनी जी डेरा जोड़ी से, बनवारी लाल सैनी जी डेरा जोड़ी से और दुर्गा प्रसाद सैनी गुहाला से, बसंत कुमार जी यादव नाथा के नांगल से, ये सभी बैठे हैं आज कार्मिक भूख हड़ताल पे। 24 घंटे ये कुछ नहीं खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे, सिर्फ और सिर्फ नीम का थाना जिले को निरस्त करने के लिए प्रभु से और भजन लाल की सरकार से सिर्फ प्रार्थना और गुहार लगाएंगे। अभी इसी कड़ी में हम सभी से मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या कारण है कि वो उन्होंने ही क्यों भूख हड़ताल की है। इसी कड़ी में भाई साहब नमस्कार, अपना नाम बताइए और बताइए कि भूख हड़ताल का मन कैसे कर गया। नमस्कार जी, मैं रोशन लाखा। देखो, किसी न किसी को तो ज़रूर आगे आना ही पड़ता है और जिस तरह से आज बाइक रैली निकाली है युवाओं ने, सरकार को बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा, बहुत अच्छा अल्टीमेटम है। और आने वाली 13 तारीख को एक बहुत ही बड़ी रामलीला मैदान में विशाल महासभा होगी, उसके अंदर भी देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मेरे हिसाब से रिजल्ट 100% आएगा। जिस हिसाब से सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला हटाया है, मतलब ये ऐसे मान लो कि किसी न किसी की नीम का थाना क्षेत्र में ऐसे मान लो कि बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया नीम का थाना की जनता के साथ। तो मैं भजन लाल जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आनन फालन में जो फैसले है उनको गैरअंदाज करके और फिर से नीम का थाना को जिला और सीकर को संभाग बनाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। जी भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को और बताइए कि 24 घंटे भूखा रहने का कैसे आपका दिल कर गया, कि क्या कारण है। साहब राम साहब, प्रभात गुजर राणा सर, भूख हड़ताल इसलिए किए कि हमारा नीम का थाना जिला को कैंसिल किया गया है, इसलिए नंबर वाइज से हम 5-7 आदमी भूख हड़ताल पर बैठते 24 घंटा के लिए। रोज़ 5 आदमी का नंबर है, मानते नहीं है लोग, 10 आ जाते हैं, 5-7 आदमी। आज हम 7 आदमी बैठे हुए हैं, तो 5-7 आदमी का नंबर है। जब तक हमारा जिला वापस नहीं होगा, जब तक हम भूख हड़ताल चालू करेंगे। दूसरी बात, एक छोटी सी प्रेम सिंह जी बाजोर से निवेदन है मेरा, वो बार बार अखबार में देखते हैं कि वो कहते हैं कि साहब मैं प्रेम सिंह बाजोर नीम का थाना में आज जन सुनवाई करूंगा, और रोज़ अखबार में आती है ये तो जिला कैंसिल होने से पहले। और अब क्या हो रहा है कि वो कल परसों जैसे बातें हुई इसकी, तो वो कह रहा है कि मेरे को कोई, मैं तो बाहर हूँ। अरे तू बाहर है तो फिर ये जन सुनवाई काहे की कर रहा था, ये भी जन सुनवाई है। जन सुनवाई अब जनता क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहे कि मेरी चलती नहीं है पावली में, कहीं चीज़ के वो पैरी करूँ, तेरी पैरी करवा की चल को नहीं, फिर तू जन सुनवाई कहीं कर रहे हो? या तो तू झूठ बोल रहा है या हमें पागल समझ रखा है, या तो तेरी दुकान बंद कर या मैं उसमें सहयोग कर दूं। और अब जब तक नहीं होगा तब तक बराबर चालू रहेगी। और ये ओम प्रकाश जी साईं की मूर्ति लगी हुई है। हमारा जिला और सीकर संभाग नीम का थाना जिला जब तक वापस नहीं होगा, जब तक हम चालू रहेंगे। या तो शांति से काम हो जाए, ऐसी मूर्ति लगना कोई छोटी बात नहीं, आम बात हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का भी, अच्छी बात है सर। राम राम। जी आप बुजुर्ग हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप की सेहत बढ़िया हो जाएगी, खैर कोई बात नहीं। लेकिन स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश साईं की मूर्ति की समक्ष भूख हड़ताल पर बैठना आप जैसी विभूति को बहुत बड़ी विडम्बना ही हो सकती है। बताइए कुछ इस बारे में। देखिए, मैं बाबूराम सैनी, पूर्व सरपंच गोहाला और डेरा जोड़ी। हमने 60 साल से राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति, लेकिन हमने खूब सरकारें देखी है, लेकिन ऐसा जो फैसला हुआ है ये हमारे साथ तो पहली बार हुआ है। जो जिला पूरे क्राइटेरिया में आ रहा था, उस क्राइटेरिया को तो दरकिनारा कर दिया और बिना मतलब राजनीतिक प्रेशर से जिला ख़त्म होने लायक नहीं था। लेकिन उनके आपसी रंजिश के
उन्होंने बीजेपी वालों ने हमारा ज़िला ख़त्म कराया। इसलिए हम ये धरना प्रसाद, जब तक हमारा ये ज़िला वापस नहीं होगा तब तक हम धरना, क्रमिक धरना, भूख हड़ताल देते रहेंगे। जय हिंद। सरपंच साहब, आप तो सरपंच रहे हैं, 60 साल हो गए आपको तो राजनीति करते हुए, तो फिर कौन सी पार्टी में राजनीति करते हैं या आप भी दल बदलते रहे हैं? देखिए, हमने कभी दल नहीं बदला ना, हमने सारे राज देखे हैं, जनता दल का भी देखा है, बीजेपी का भी देखा है, कांग्रेस वालों का देखा, लेकिन ऐसा घिनौना काम ये अब जा कर के ये भजनलाल सरकार ने किया है। इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं होता था। हम तो 60 साल से कांग्रेस से हैं और कांग्रेस में रहेंगे। नहीं, कुल मिलाकर के ये बताइए, आप तो स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश साईं के प्रतिमा के आगे बैठे हैं, वो तो बहुत स्वर्गीय है, वो नीमका थाना जिले को बनाने के लिए इतने प्रयास किए उन्होंने कि वो उसके लिए खप गए। तो बिना राजनीति के ये बताइए कि क्या नीमका थाना जिले के कैंसिल होने को आप राजनीति मानते हैं या यहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी नहीं है जो जिला बने? देखिए, यहाँ की जो नीमका थाना जिला है वो सारे ज़िले से बढ़िया क्राइटेरिया में आ रहा, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक बेसिस से हुआ है, इसमें कोई वो शंका की बात नहीं है सर। जी जी, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। आगे और भी बैठे हैं। जी जी सर, नमस्कार। पीछे बैठे हैं आप, तो क्या बात है, थके हुए से लग रहे हैं। 24 घंटे तो भूख हड़ताल पे रहे हैं, तो रहना ही पड़ेगा। बताइए आप कुछ। यही बैठा तो 11 दिन वो होगा बादशाह मरता ने 11 कर रहा था। हाँ, 11 कर रहा था भजन लाल को। 11 किसका कर रहे हो? भजन लाल का कर रहा है साहब। नहीं, भजन लाल जी तो अभी मीटिंगें कर रहे हैं, अच्छे खासे बैठे हैं, वो तो तंदुरुस्त है। तब वो तो क्यों कर रहे, तो तो साइकिल काम हो रहे थे। हाँ, तो मान तो जिलों में देना चाहिए साहब, बहुत दिन से जोड़ी कर मांग ले ऐसा, और जिलो वापस चाव में तो साहब। नहीं, कांग्रेस बीजेपी करके बैठे हो या फिर मतलब मन के अंदर? मनसू कांग्रेस बीजेपी में तो कदे गए नहीं, जने तो हमारा जिला खटका। हाँ, नहीं क्या कटे जा। जी जी, आप और बैठिए, अन्य विभूतियाँ भी अपना परिचय दीजिए सर, और बताइए। आप तो माला वाला पहन के बैठे हो, भूखे भी हो। हाँ सर, मैं जिला के लिए बैठा भूख हड़ताल पर। अच्छा। हाँ। नहीं तो 24 घंटे भूखा रहने से कोई जिला थोड़ी मिल जाएगा। तो पा कहीं मिलेगा? नहीं, ऐसे तो आप तो भूखे बैठे रहोगे यहाँ 24 घंटे, फिर आदमी बदल जाएगा, फिर कोई नया आएगा। और भी संघर्ष करेंगे साहब, और भी करेंगे। हाँ, 70 साल की उम्र हो गई है, भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप भी। तो ये तो रोजाना आप जैसे एक व्यक्ति आएगा, फिर भूखा रह करके दूसरे दिन उठ के चला जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जिला मिलेगा। सर देखो, हमारी मांग है जिला के लिए, और बहुत पुरानी मांग है ये, आज से नहीं, ये कोई 50, 60, 55 साल से ये मांग चल रही है, और ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही जिला निरस्त हुआ है। आज सारे जिलों में सबसे ज़्यादा शर्त पूरी नीमका थाना कर रहा है, के बावजूद भी जिला बढ़ने के बाद में 1 साल चलने के बाद के अंदर कैंसिल किया है। 17 महीना बाद में कैंसिल किया। कुल मिलाकर के आप भूखे बैठे हैं, सभी बुजुर्ग हैं, पिता समान है। दुख इस बात का है आपको कि नीमका थाना पूरी शर्तें पूरी करता है, उसके सारे जिलों से शर्तें पूरी करता है नीमका थाना, और भी के बावजूद ये नीमका थाना को निरस्त कर दिया, तो ये बहुत दुख की बात है। और हमारा जिला वापस जब तक नहीं होगा, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे कितना लंबा लेकर जाएंगे आंदोलन को? चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, मतलब आँख की बार गालता ही रहूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी उधर नागौर जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री की ज़मीन को लेकर के कुछ प्रदर्शनकारी बैठे थे, एक उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है मीडिया में कि पुलिस बड़ी रौद्र रूप धारण करके उन प्रदर्शनकारियों पे लाठी बांध रही है और उनको वहाँ से खदेड़ रही है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? हो जाएगा तो कोई नहीं, एक जनता अजी जवाब देंगे। यदि जब 10-20 मर भी जाएंगे तो कोई खास बात नहीं। हमारा जिला मतलब जिला बनना चाहिए। हम तो मतलब लास्ट टाइम के अंदर हैं, यदि शहीद भी हो जाएंगे यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वाह, शेखावाटी की तरह को शेखावाटी के वीरों की तरह यूं ही नहीं कहा जाता। बाबा है, देखो कितने बुजुर्ग हैं, 60-60, 70-70 साल के, लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार तक तो ये आवाज़ संभवतः पहुँचेगी ही पहुँचेगी। विधानसभा तक भी पहुँचाऊंगा साहब। मतलब जब तक 13 तारीख की यहाँ मीटिंग है और ये मीटिंग भारी जनसभा होगी, इसके बाद में विधानसभा के घेरा देने के लिए भी कोशिश करेंगे। तो 13 जनवरी को आप सभी का क्या रुख रहने वाला है, कुछ बताएंगे? ये पूरा क्षेत्र का जो लोग है ना, जगह पूरा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मायने मतलब यहाँ पहुँचेंगे और आगे की रूपरेखा बनेगी और विधानसभा का घेराव भी करेंगे।
यहाँ तक भी हमारी शर्त है। तो विधानसभा सत्र शुरू होने में तो अभी 15-16 दिन बाकी हैं। वो विधानसभा सत्र चालू होगा जब तक चालू हो जाएगी, चलता रहेगा धरना। तर तो बढ़ा ही जा रहा है ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े जा रही है, मतलब बढ़ने की, एकत्रित होने की। एक तरफ है, अभी हमने यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश मोदी से बात की थी, उन्होंने बताया कि वो इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ जुडिशियल प्रोसेस भी एडॉप्ट करने वाले हैं, न्यायिक प्रक्रिया भी एडॉप्ट करने वाले हैं और वो अपनी एक रिट पिटीशन न्यायालय में दायर करने वाले हैं कि आगे जो भी हो वो देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो फाइल और प्रोजेक्शन मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार के समय सरकार को दिया था उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उसको वापस से नीमका थाना को जिला बनाया जाए, ऐसा उनका कहना है। उस पर स्टे ऑर्डर न्यायालय को दिया जाए। आप देख रहे हैं जी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आसठ को।